अपि स्मरति नः कृष्णः मातरः सुहृदसखीन् गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनं गिरिम। यशोदा मैया भी अपने लाला की एक एक बात जानना चाहती हैं, पर जब याद करती हैं कन्हैया के बारे में, प्रेम इतना उमड़ पड़ता है, नैनों से अविरल अश्रु की धारा, स्तनों से दुग्ध की धारा प्रवाहित होने लगती है। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त शून्यवास्त्राक्षी स्नेहस्नुत पयोधरा। उद्धव जी को समझ में नहीं आया कि कौन सा उपदेश दे। अरे सारे शास्त्रों का एक ही लक्ष्य है कि ये न केन प्रकारेण हमारा मन भगवान में लगे, और जो भगवान को ही अपना सर्वस्व माने बैठी हैं, भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि भगवान का स्मरण होते ही सारी दुनिया भुला देती है। उनसे मैं कैसे उपदेश कर दूं, कह दूं कि भूल जाए अपने कन्हैया को, भूल जाए अपने लाला को। सब कुछ मिला, पर यदि भगवान का प्रेम ही नहीं मिला तो सब कुछ पाना बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। भांति भांति के भोग मिले, अंग हो अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन अरु धाम मिले, सुयस अरु नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। प्रणाम करने के अतिरिक्त तो कुछ समझ में नहीं आया उद्धव जी को। चरणों में गिर पड़े, कहने लगे, हे मैया आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, जो साक्षात विधाता आज आपके यहाँ बेटा बन के आए हैं। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दयः नात्मीयो न परशापी न देहो जन्म एव च। पर एक बात कहूंगा, बुरा मत मानिएगा। अरे जिन कन्हैया को आप अपना बेटा मात्र मान रहे हो, वो आपके बेटा नहीं है, वो सारे जगत के नियंता है, सारे जगत के नाथ हैं, सारे जगत के मालिक हैं। उनका कोई परिवार नहीं, उनकी कोई माता पिता नहीं, उनकी कोई पत्नी नहीं, उनके कोई बच्चे नहीं, कोई संतान नहीं। सारे कण कण में वही समाये हुए हैं। जहां तक दृष्टि जा रही है सब कन्हैया ही कन्हैया है। नाम रूप अलग अलग हैं, पर सब में वही विराजमान है। कहने के लिए घड़ा है, कहने के लिए सुराही है, कहने के लिए मटका है, पर सब में मिट्टी ही मिट्टी व्याप्त है। जहां आपका प्रेम पुष्ट हो जाएगा वहीं से वो प्रकट हो जाएगा। विनाच्युतात् वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतः। पर हमारे नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव तुम्हें कहां से उसकी भगवत्ता नजर आती है। अरे किसी का पागल बेटा भी यदि घर छोड़ के चला जाए, पूछ उस माता पिता से क्या बीतती है उनके हृदय पर, जिनका वह लाल है, जिनकी आंखों का तारा है, और जिसे तू भगवान बता रहा है वो मुझे छोड़ के चला गया है। उसके विरह में कैसे जी पा रहे, तू सोच भी सकता है। अरे भगवान तो बंधन से मुक्त करवाने वाले होते हैं, परम शांत होते हैं, पर मेरी यशोदा ने तो उसे उखल से बांध करके रख दिया था। वो तो महानटखट था, मटकी फोड़ता था। मेरे हाथ कैसे मान ले, उसका कोई आकार नहीं है, जिन उंगली से उसे चलना सिखाया है। कैसे मान ले ये मेरे गोद,
कि उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, जिन गोदी में उसे खिलाया है। मेरे नयन कैसे मान ले कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, जिन नयनों ने उसकी रूप सुधा का पान किया है। कैसे मान ले मेरे ये हृदय कि वो भगवान है, वो हमें छोड़ के चला गया है, जो हृदय की धड़कन है, हमारा सर्वस्व है। सच्चे जो आशिक होते हैं वो बहकाए नहीं जाते हैं, कदम एक बार जो आगे रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते हैं। पतंगे क्षमा पे जलते हैं, वो समझाए नहीं जाते हैं। उद्धव जी ने चरणों में प्रणाम किया। धन्य हैं आप। भगवान के चरणों में ऐसा प्रेम हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है। वंदे नंद व्रज स्त्रीणा पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। गोपियों के पास आए तो वहां तो और प्रेम है, वहां तो इतना प्रेम है कि गोपियां प्रेम में मतवाली होके किसी भंवरे को ही श्याम समझने लगती हैं, उसी भंवरे से बात करती हैं, उसी भंवरे को डांट लगाती हैं कि तुझे उस कन्हैया की कपट कथा सुननी है तो हम सुना देते हैं, कितना काला है, कितना कपटी है वो। अरे बलि ने तो सब कुछ दान में दे दिया, पर उस काले ने, उस कपटी ने वामन बन के, बौना बन के उन्हें भी छल लिया। दो भाई आपस में लड़ रहे थे, दो बानर, पर उस कपटी ने उन दोनों भाइयों में से एक का वध कर दिया छिप करके, राम बन के। कितनी कपट कथा सुनाए उसकी। कौवे जैसे होते हैं, जो खिलाएगा उसी की खोपड़ी तोड़ करके भाग जाते हैं। मधुप की तव बंधु मांस स्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्न वहति मधुपति स्तन माननीनाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूतस्य मेदृक। तू उसी काले का दूत है, हमें चिढ़ाने आया है, भाग जा यहाँ से। उड़ जाता है तो उसी को मनाने लग जाती है, रोने लग जाती हैं, क्योंकि उनके लिए सर्वस्व श्याम ही श्याम है। भगवान के बिना कुछ चीज दिखाई नहीं दे रही है उन्हें। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम चारों प्रहर श्याम ही से काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सो भलाई सुखदाई शोभा धाम है। श्याम ही श्याम धिय श्याम बिनु नाही जिय, आंधरे की लाठी सो सहारो श्याम नाम है। इतना प्रेम। गोपियां भगवान को पुकारती हैं कि हे प्राण प्यारे, किशोरी जी कितने भाव से तुमको बुलाती हैं, क्या तुम्हें ये पुकार नहीं सुनाई देती है? अरे उस गजेंद्र ने तुम्हें पुकारा, बिना नाम सुने दौड़े आए। आज तुम्हें कितने प्रेम से तुम्हारी गोपियां, तुम्हारी किशोरी पुकारती हैं, तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा है? का अंगुरी कान दई, कान में उंगली डाल रखा है आपने। आइए बड़े भाव से हम सभी अपने श्याम को पुकारें। एक हमारी रचना है, उसी के माध्यम से प्रभु के चरणों में हृदय पुष्प समर्पित करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधा जो पुकारे सुनो प्राण प्यारे, कब से खड़े हो तेरे
रसता निहारे राधा जो पुकारे सुनो प्राण प्यारे कब से खड़े हो तेरा रसता निहारे राधा जो पुकारे सुनो प्राण प्यारे कब से खड़े हो तेरा रसता निहारे राधा जो पुकारे बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दया का खजाना लुटाओगे कब तुम मुझे श्याम अपना बनाओगे कब तुम हृदय से अभागन को लगाओगे कब तुम विरह वेदना को मिटाओगे कब तुम नयनों के तारे नयनों के तारे तरस तो दिखारे कब से खड़े हो तेरा रसता निहारे राधा जो पुकारे सुनो प्राण प्यारे कब से खड़े हो तेरा रसता निहारे राधा जो पुकारे बोल राधिका सरकार की जय। दिल का भाव जुबां पे ना आवे अपनी दशा तुम्हें कैसे बताएं मरना बचाओ पर मौत ना आए तू ही बता दे किस ओर हम जाएं तरसते बेचारे तरसते बेचारे
बोल करुणा निधान भगवान की जय हो। श्याम भजन तेरा करूंगी मैं तब तक, श्याम श्याम भजन तेरा करूंगी मैं जब तक, घट में प्राण रखूंगी मैं तब तक, जमाने के सारे सहे दुख प्यारे, कब से खड़ी प्रज्ञा रसता निहारे, राधा जो पुकारे सुनो प्राण प्यारे, कब से खड़ी हूँ तेरा रसता निहारे, राधा जो पुकारे सुनो प्राण प्यारे, कब से खड़ी हूँ तेरा रसता निहारे, राधा जो पुकारे सुनो प्राण प्यारे, कब से खड़ी हूँ तेरा रसता निहारे, रसता निहारे, रसता निहारे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उद्धव जी 6 महीनों तक गोपियों के चरणों में लगे रहे, होश ही नहीं रहा अपना, प्रेम में इतने दीवाने हो गए। और जब होश आया तो भगवान से एक ही आशीर्वाद मांगते हैं कि कुछ भी हो जाए इस वृंदावन से बाहर मत भेजिएगा। आशा महो चरण रेणु जुसावहम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम, या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा, भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुत भीर्व विज्ञाम। चाहे तो कोई कीट बना देना, लता बना देना, गुल्म पतंग बना देना, लेकिन इस वृंदावन से बाहर मत भेजना। और जब प्रभु के पास आए, भगवान ने किसी की भी खबर पूछी, जिसका स्मरण करते हैं, स्मरण करते ही कंठावरुद्ध हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। भगवान ने उद्धव जी को हृदय से लगा लिया और तब उन्हें वह दिव्य युगल छवि दिखाई कि कल्प वृक्ष पर लगा हुआ झूला, जिसपे सरकार राधा और माधव विराजमान है, सारी गोपियां लाड़ लड़ाए रही हैं। तब उद्धव जी को समझ में आया कि ये प्रेम के 2 अंग है, विरह और संयोग। तो विरह जो प्रेम का अभिन्न अंग है, भगवान ने उसी का हमें ज्ञान कराया है, बोध कराया है। बिना प्रेम के, बिना भक्ति के ज्ञान शोभाहीन होता है। बोल राधा माधव भगवान की जय हो। अब दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं, जहां हमारे प्रभु के विवाह का वर्णन किया गया है। कंस का वध हुआ तो जरासंध जो कंस का ससुर था, उसने 17 बार भगवान पर आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार उसे हरा दिया। 18वीं बार आक्रमण करने जा रहा था तो नारद जी ने म्लेच्छों के राजा कालेवन को भेज दिया और भगवान उससे लड़ते लड़ते गुफा की तरफ भागे। गुफा में मुचकुंद सो रहा था। भगवान ने अपनी पीतांबरी उसे उड़ाई और छिप गए। कालेवन ने देखा तो लगा ये कन्हैया सो रहा है, ठोकर मारी लात से। मुचकुंद उठे और दृष्टि पड़ते ही जल करके राख हो गया। 18वीं बार जब जरासंध हमला करने आया, भगवान ने
दाऊ जी से कहा कि दाऊ जी युद्ध करके बहुत थक गए हैं, इस बार मन हो रहा है कि भाग जाएं। दाऊ जी ने कहा लाला बदनाम हो जाओगे, सारी दुनिया रणछोड़ कहेगी। भगवान ने कहा क्या फर्क पड़ता है, चीर चोर कहती है, माखन चोर कहती है, रणछोड़ भी कह लेगी। और भगवान युद्ध करते करते भाग लिए। जरासंध तो देखता ही रह गया। प्रवर्षण पर्वत पर जाके विराजमान हो गए। चारों तरफ से घिरवा करके जरासंध ने पर्वत में आग लगवा दी और प्रभु वहां से सीधे कूद गए समुद्र में। द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ था, प्रभु द्वारिकाधीश बने विराजमान हैं। सारे मथुरा के लोगों को द्वारिकापुरी में प्रभु ने भेज दिया। 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बने सरकार और रुक्मिणी जी से विवाह हुआ राक्षस विधि से। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी जी के साथ प्रभु का विवाह हुआ राक्षस विधि से। और इस विवाह में किस प्रकार भगवान ने हरण किया, वही चर्चा हमारे सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तो हम सब भी भगवान के विवाह में अब प्रवेश करते हैं। विदर्भ के महाराज थे भीष्मक, जिनके 5 बेटा हुए, रुक्मी, रुक्ममाली, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु। एक कन्या हुई रुक्मिणी। और कन्या के लिए वर हमारे भीष्मक जी ने खोजा द्वारिकाधीश को कि भाई हमने तुम्हारी बहन के लिए द्वारिकाधीश को खोजा है दूल्हे के रूप में, कहो कैसा रहेगा। सब तो मान गए पर रुक्मी भड़क गया। पिताजी उस रणछोड़ भगोड़े के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। आप चिंता मत करिए, हम अभी जाते हैं, खोज के लाते हैं। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। शिशुपाल गया और शाम को लौट करके आया, कहता है पिताजी तैयारी करो, परसों बारात आ रही है और दूल्हा भी कोई ऐरा गहरा नहीं है, शिशुपाल बन के आएगा दूल्हा। अब इधर रुक्मी की बात सुन करके रुक्मिणी मैया की धड़कन तेज हो गई। हमारे हृदय में तो द्वारिकाधीश विराजमान है, न जाने किसके साथ हमारा विवाह तय कर दिया है। भाभीियों के पास रोती हुई गई। भाभीियों ने कहा बहन रोने से काम नहीं चलेगा, कम से कम अपने प्राणाधार के पास एक पत्र लिख के तो भेज दीजिए। रुक्मिणी मैया ने तुरंत भाव भरा पत्र लिखा, पंडित जी को थमाया कि ये पत्र लेके तुरंत मेरे प्राणाधार के पास पहुंचिए। पंडित जी पत्र लेके भगवान के पास आए। भगवान ने कहा पढ़ के सुनाइए क्या भाव है। पंडित जी ने सारा पत्र पढ़ करके भगवान को सुनाया। उस पत्र में रुक्मिणी मैया भगवान को पुकारती हैं, उनका आवाहन करती हैं कि हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, मैं आपका आवाहन करती हूँ, आप आइए और मुझे अपनी वधू बना करके यहाँ से ले जाइए। रुक्मिणी मैया भगवान को 2 नामों से पुकारते हैं। श्रुत्वा गुणन भुवन सुंदर शृण्वतां ते त्वय्यच्युता विशते चित्तपत्रपम् रूपमादृश
सर्वेषां दृश्यमता अखिलार्थलाभम् निर्विश्यकर्ण विवरैः हरतोऽङ्गुतापम्। रुक्मिणी मैया कहती हैं कि मेरे कान तो तृप्त हो गए नाम सुन सुन के, पर न जाने नैनों को कब आपका दर्शन प्राप्त होगा। और प्रभु मैंने तो संकल्प बना लिया है, आपको ही पति रूप में पाना चाहती हूँ। अब चाहे लाख जन्म लेना पड़े लूंगी, लेकिन आपके सिवा किसी और की नहीं बनूंगी। और किसी सिंह के भाग को कोई गधा ना उठा के ले जाए, इसलिए मैं आपका आवाहन करती हूँ। आइए मुझे अपना बना के ले जाइए। अंतःपुरांतरचरे बनिहत्य बंधु स्वामुद्महे कथमिति प्रवदाम्युपायम। उपाय भी बता रही हूँ। हमारे यहाँ जब किसी कन्या का विवाह तय होता है तो गौरी पूजन करने जाती है मंदिर में, तो मैं भी जाऊंगी, मुझे वहीं दर्शन दीजिएगा। भगवान ने कहा कि यही भाव हमारा भी है, अब देर करने की आवश्यकता नहीं है, हम तुरंत जाते हैं। भगवान ने शैव्य सुग्रीव बलाहक मेघ पुष्प 4 घोड़े अपने रथ में लगाए और पंडित जी को रथ में बिठाया, चाबुक चलाया तो घोड़े सीधे हवा में बात करते नजर आए। इधर विदर्भ देश में बैंड बाजे के साथ शिशुपाल भी आ गया है बारात लेके। रुक्मिणी मैया की धड़कन तेज है कि हे भगवान आज सब मेरे प्रतिकूल क्यों लग रहे हैं, मुझे वर के रूप में मेरे द्वारिकाधीश सरकार ही चाहिए। मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, आज मुझे सारे व्रतों का फल चाहिए। दुर्भगायान में धाता नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सतीमा। सामने से पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि बेटी डरने की बात नहीं है, तुम्हारे पतिदेव के साथ आए हैं, मंदिर में तेरा इंतजार कर रहे हैं, जाके मिल ले। श्रृंगार करके रुक्मिणी मैया सखियों के साथ मंदिर में गई। इधर शिशुपाल को पता चला कि मेरी बारात में काला काला मुरली वाला भी आया है, घबरा गया। पर सैनिकों ने कहा महाराज चिंता मत करिए, शादी के लड्डू खाने नहीं आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, बोलो क्या करना है। शिशुपाल ने कहा जाओ रुक्मिणी की रखवाली करो, पूरे मंदिर को घेर लो, बाहर का कोई भीतर न आने पाए। सैनिकों ने घेराबंदी कर ली। इधर रुक्मिणी मैया गिरिजा मैया के सामने प्रार्थना कर रही है कि हे मैया मुझे पति रूप में द्वारिकाधीश ही मिलने चाहिए और कोई नहीं। नमस्ते त्वाम्बिके भीष्णम स्वसंतानयुतां शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदानुमोदिताम्। शुभ शकुन हुआ, बाएं बाएं अंग फड़कने लगे। मैया समझ गई अब बात बन के ही रहेगी, प्रणाम करके बाहर आई। सैनिकों की घेराबंदी देखी, सोचा हमारे द्वारिकाधीश को कैसे पहचानूंगी मैं, पर मेरे प्रभु तो करोड़ों में अलग दिखेंगे। सारे सैनिक रुक्मिणी जी के रूप पर मोहित हैं। देखो कैसी सुंदर चाल है, कैसा दिव्य हार है, कैसे बाल हैं लहरा रहे हैं। और इधर बीच में भगवान भी आके विराजमान हो गए। रुक्मिणी मैया की दृष्टि एक एक सैनिकों पर पड़ रही है, द्वारिकाधीश को ढूंढती हुई, और जिस पर भी पड़ जाती है वही सैनिक सोचता है हम में भी कुछ बात है, हम भी किसी से कम नहीं। दृष्टि पड़ते पड़ते जैसे द्वारिकाधीश पर पड़ी, आंखें चार भई। भगवान ने हाथ हिलाया, चिंता मत करिए हम आ गए हैं। तुरंत मुस्कान की लहर दौड़ गई रुक्मिणी मैया के चेहरे पर। सारे
सैनिकों ने जब मुस्कान देखी, रहे सही होश भी उड़ गए। सबको पागल बना के बांके बिहारी बीच में से गए। रुक्मणी मैया का हाथ थामा, हाथ पकड़ करके लाए, रथ में बिठाए, चाबुक चलाया तो घोड़े सीधे हवा में बात करते नजर आए। बोल रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। सारे सैनिक तो ले गयो कहते रह गए, पर हमारे सरकार तो बड़ी कुशलता से रुक्मणी जी का हरण करके द्वारिकापुरी पहुंच गए। बलराम जी ने कहा लाला चिंता मत कर, याते हम निपट के आएंगे, तू तो बहू रानी को लेके घर में जा। द्वारिकापुरी में जैसे नर नारियों को पता चला हमारे द्वारिकाधीश बहू रानी लाए हैं, ठकुराइन लाए हैं, अब तो इतना आनंद, घर घर मंडप बनने लगे, श्रृंगार होने लगे, सबका घर सजा। आज मंगल गीत गव रहे हैं क्योंकि हमारे ठाकुर जी का विवाह है। ऐसा दिव्य अवसर आज हमें भी प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ द्वारिकाधीश और जगन माता रुक्मणी मैया का विवाहोत्सव मनाया जाएगा धूमधाम से। आइए हम सब भी उसी दिव्य अलौकिक अप्राकृतिक विवाह में अपने मन को समर्पित करें, निवेदित करें और जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोल दुल्हा सरकार की, किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे। बोले दुल्हा सरकार की जय हो, बोले रुक्मणी महारानी की जय हो। बड़े भाव से सभी लोग गाते हुए दोनों हाथ उठा के, यह हार गुलाबी सोनिया किसने पहनाया, यह माथ कस्तूरी यह तिलक लगाया, यह हार गुलाबी किसने पहनाया, यह माथ कस्तूरी यह तिलक लगाया, सुंदर छवि में आ गया मन, सुंदर छवि में आ गया मन, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे। जय हो। आप सभी लोग बारात में आए हुए हैं। बारात का मतलब समझते हैं? बारात में जाने पे नृत्य भी करना पड़ता है, और मुझे तो नहीं लग रहा है कोई बारात में आया है। आए हैं, अच्छा।
आप लोग बाराती हैं कि घराती? जरा हाथ उठा के बताइए। पहले बाराती वाले हाथ उठाएं। बाराती कितने लोग हैं जो बारात में आए हैं? अच्छा, और घराती लोग कितने हैं? घराती इधर वाले कुछ नहीं है। आप लोग तो हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। बाराती है तो हाथ उठाइए, घराती है तो हाथ उठाइए। बाराती हाथ उठाएं। तो बाराती लोगों को नृत्य भी करना पड़ेगा। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं खड़े हो जाएं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आपको नृत्य करना है। बारात में आए हैं भाई, बारात लेकर के आए हैं आप लोग। और घराती लोग स्वागत करेंगे बारातियों का। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए, किसने सजाया तुमको मोहे, किसने सजाया तुमको मोहे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे। जय हो। मीठी मुस्काने रूप देख के मैं हुई दीवानी। अधरों पे मुरली मीठी मुस्काने, तेरा रूप देख के मैं हुई दीवानी। अधरों पे मुरली मीठी मुस्काने, तेरा रूप देख के मैं हुई दीवानी। सुंदरी छवि पे आ गया मैं, दुल्हा सा लागे मेरा मोह। देखिए आप सबके समक्ष द्वारिकाधीश बता रहे हैं। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे द्वारिकाधीश का। बोले द्वारिकाधीश की, बोले दुल्हा सरकार की जय हो। और सभी लोग दोनों हाथ उठा के गाते हुए, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे। किसने सजाया तुमको मोहे, किसने सजाया तुमको मोहे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे,
दुल्हा साधु दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दुल्हा साधु दिलदार सावरे, लागे दुल्हा साधु दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मस्तक पर मलिया गिर चंदन की शिर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन की शिर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन की शिर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया के सर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत छलकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत छलकाया, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दिलदार सावरे, लागे दुल्हा साधु दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय जय श्री राधे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे दरबार सावरे, सजाता रहे दरबार सावरे। और सभी लोग दोनों हाथ उठा के गाते हुए, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दुल्हा साधु दिलदार सावरे, लागे दुल्हा साधु दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
बता दे तू नाचे में गाऊं, ऐसा कोई रंग बता दे तू नाचे में गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। सभी लोग जोरदार से कर लगाएंगे। बोल दुल्हा सरकार की जय हो, बोल दुल्हन सरकार की जय हो। तेरा किसी ने किया श्रृंगार सांवरे, हो तेरा किसी ने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसी ने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसी ने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसी ने किया श्रृंगार 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 सांवरे। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे सावरिया, अरे रुक्मणी ले गयो, सावरिया, अरे रुक्मणी ले गयो, सावरिया, मोहे प्यारो लागे, सावरिया, मोहे प्यारो लागे, सावरिया, अरे रुक्मणी ले गयो, सावरिया, अरे रुक्मणी ले गयो, सावरिया। मोहे प्यारो जय हो लागे, सावरिया, मोहे प्यारो लागे, सावरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया। अरे रुक्मणी ले गयो सांवरिया, अरे रुक्मणी ले गयो सांवरिया, अरे रुक्मणी ले गयो सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सावरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया। बोल द्वारिकाधीश की, जय हो, बोल रुक्मिणी महारानी की। जय हो। मैंने मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की, कान्हा तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, कान्हा तेरे नाम की, सांवरिया तेरे नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कान्हा तेरे नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कान्हा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की।
कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने जोत जगाई रे, मैंने जोत जगाई रे, कान्हा तेरे नाम की। मैंने जोत जगाई रे, कान्हा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे, कान्हा तेरे नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे, कान्हा तेरे नाम की। बड़े भाव से झूमते हुए अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण। मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे, मैंने माला बनाई रे, कान्हा तेरे नाम की। मैंने माला बनाई रे, कान्हा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे, कान्हा तेरे नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे, कान्हा तेरे नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे, कान्हा तेरे नाम की। कान्हा तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की। कान्हा तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की। मैंने नथनी गढ़ाई रे, मैंने नथनी गढ़ाई रे, कान्हा तेरे नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे, कान्हा तेरे नाम की। मैंने नथनी गढ़ाई रे, कान्हा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे, कान्हा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे, कान्हा तेरे नाम की। मैंने जोत जगाई रे, कान्हा तेरे नाम की। मैंने माला बनाई रे, कान्हा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे, कान्हा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे, कान्हा तेरे नाम की। कान्हा तेरे नाम की, कान्हा तेरे नाम की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिल करके आरती करते हैं। तत्पश्चात दिव्य प्रसाद आप सभी लोग ग्रहण करें।
ओमिद्गुम हविः प्रजननं वे सुदशवीर्गुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद की आनंद नंद लाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। भ्रमर से कस्तूरी तिलक चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। मुकुट दिल से देवता दर्शन को तरसे। गगन कुसुमन रास बरसे गगन सुसुमन रास बरसे। बजे मूर्छन मधुर मृदंग वालिनी संग अतुल नृत्य गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। प्रगट भई गंगा सकल मलहारिण श्री गंगा। सकल मनोहारिण श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा स्मरण से होत मोह भंगा। बसे शिव श्री जटा के देहो हरे अग्नि चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। उज्ज्वल तट रेणु बज रहे वृंदावन वेणु।
बाल धीरो हंसते मृदुमंद चांदनी जय हो हटते भव भक्त तेरे सुनु दीन दुखारे के श्री गिरधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारे के गिरधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारे के श्री गिरधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारे के गिरधर कृष्ण मुरारे के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवाने सैतव नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धु जिसका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नटखट वंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नटखट वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रहे अब तो आजा 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 नंदलाल तरस रही अखियाँ आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ